रुको, तुमने कभी किसी को ये कहते सुना है, यार मेरा बस मन नहीं करता? शायद वो तुम खुद थे। एक बात बताओ, बैंगलोर का एक 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छी कंपनी, डिसेंट सैलरी, खुद का पीजी रूम। बाहर से देखो तो सब ठीक है, पर अंदर से वो हर रात अपने लैपटॉप पर एक प्रोडक्टिविटी यूट्यूब वीडियो खोलता है। उसकी नोशन पर गोल्स लिखे हैं, उसके फोन में 3 हैबिट ट्रैकिंग एप्स हैं, और फिर भी वो पिछले 4 महीनों से वही काम टाल रहा है जो उसे सीरियसली लेना चाहिए था। साइड प्रोजेक्ट पेंडिंग है, जिम मेंबरशिप 3 बार गया। बस उसके कॉलेज बैचमेट ने लिंक्डइन पर एक फंडिंग अनाउंसमेंट पोस्ट किया। उसने वो पोस्ट लाइक किया, स्माइल किया, और फिर फोन रख दिया, और फिर वो सिंपली लेट गया, रूम की छत देखता रहा। उसे पता था क्या करना है, उसे मोटिवेशन नहीं था। यही ट्रैप है, और ये ट्रैप सिर्फ उसका नहीं है, ये तुम्हारा भी है। लोग समझते हैं कि लो फील करना एक फेज है। यार, थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है, जब सब नॉर्मल होगा तब ठीक हो जाऊंगा, जब मोटिवेशन आएगी तब शुरू करूंगा। यही सबसे खतरनाक झूठ है जो तुम खुद से बोलते हो, क्योंकि लो फील करना कोई फेज नहीं है, ये एक लूप है। और जब तक तुम इस लूप की एग्जैक्ट मैकेनिक्स नहीं समझते, तुम हर बार उसी जगह वापस आते रहोगे। सोचो उस इंजीनियर की दिनचर्या को। वो ऑफिस से घर आता है थका हुआ, लेकिन वो थकान फिजिकली नहीं है, वो मेंटल ड्रेन है जो तब होती है जब तुम पूरे दिन किसी ऐसे काम में लगे रहते हो जो तुम्हें अंदर से इंगेज नहीं करता। घर आकर वो खाना ऑर्डर करता है, स्विगी खोलता है, आज भी वही बिरयानी, क्योंकि डिसाइड करने की एनर्जी भी नहीं बची। खाने के बाद रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, 1 घंटा कब निकल जाता है पता नहीं चलता। फिर वो सोचता है कल से, पर कल भी यही होता है। देखो, हर एक छोटा डिसीजन, हर एक छोटी हैबिट, वो सब मिलकर एक एक्सपीरियंस बनाती है। साइंस में इसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे एक टॉल ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें एक ड्रॉप ऑफ कॉर्डियल डालो, कोई फर्क नहीं दिखता। 2 ड्रॉप्स और, अब रंग थोड़ा बदला, लेकिन इनफ ड्रॉप्स, पूरा पानी बदल जाता है। तुम्हारी लाइफ भी यही है। एक दिन लेट उठना बड़ी बात नहीं, लेकिन हर रोज लेट उठना, वो तुम्हारे पूरे दिन का टोन सेट करता है। फिर एक्सरसाइज नहीं होती, फिर खाना स्लॉपी होता है, फिर फोकस नहीं रहता, फिर प्रोडक्टिविटी जीरो, फिर गिल्ट आता है, फिर उस गिल्ट को दबाने के लिए और रील्स, लूप कंप्लीट। और इस लूप का सबसे क्रूल हिस्सा क्या है जानते हो? ये है कि यह लूप तुम्हें यह भी नहीं करने देता कि तुम किसी से बात करो। क्योंकि जब हम लो फील करते हैं तो हमारा ब्रेन एक झूठ बोलता है। वो कहता है अभी किसी से मत मिलो, पहले ठीक हो जाओ, फिर बाहर जाना, फिर बात करना। और तुम मान लेते हो। तुम घर में रहते हो, डोर लॉक करते हो, फोन साइलेंट पर डालते हो, टीम लंच में एक्सक्यूजेस बनाते हो। ये इसलिए नहीं होता कि तुम इंट्रोवर्ट हो, ये इसलिए होता है क्योंकि लो मूड आइसोलेशन को डिमांड करता है, और आइसोलेशन उस लो मूड को और गहरा करता है। ये डिप्रेशन का सबसे चालाक ट्रैप है। ये तुम्हें एग्जैक्टली वो करवाता है जो तुम्हें और तोड़ देगा। अब यहां एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, रिसर्च कहती है, और ये साइंस है, ओपिनियन नहीं, कि जब तुम किसी को सपोर्ट करते हो, किसी की मदद करते हो, किसी से जेन्युइनली कनेक्ट करते हो, तो इसका फायदा सिर्फ उस इंसान को नहीं होता, तुम्हें भी होता है, दोनों को। तो जब तुम ये सोचते हो कि मैं किसी को बताऊंगा तो मैं उनका बर्डन बनूंगा, तुम गलत हो। साइंस गलत नहीं होती। असली प्रॉब्लम यह है कि हम इंडियंस को यह सिखाया ही नहीं गया कि वल्नरेबिलिटी स्ट्रेंथ हो सकती है। हमें सिखाया गया घर की बात घर में रखो, लोग क्या कहेंगे, सब ठीक है बोलते रहो, और हम बोलते रहे और अंदर से टूटते रहे। पर रुको, यहां तक सुनकर शायद तुम सोच रहे हो ठीक है, तो मुझे बस किसी से बात करनी है, एक्सरसाइज करनी है, रूटीन बनानी है, सिंपल है। नहीं, इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि यहां एक हिडन प्रॉब्लम है जो ज्यादातर लोग कंप्लीटली मिस कर देते हैं। और यही वो प्रॉब्लम है जो तब आती है जब तुम सब कुछ जानते हो, सब टेक्निक्स पता है, सब स्टेप्स क्लियर हैं,
फिर भी तुम वो नहीं कर पाते जो तुम्हें करना चाहिए। ये लेजीनेस नहीं है, ये विल पावर की कमी नहीं है, ये कुछ और है। एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना है, जो मोटिवेशन की जड़ को ही काट देती है। और अगर तुम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो तुम हर नया रूटीन ट्राई करते रहोगे, हर नई मॉर्निंग हैबिट लिस्ट बनाते रहोगे और हर बार फेल होते रहोगे। और सबसे डरावनी बात, ये स्टेट तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल फील कराती है। तुम्हें लगता है कि बस थोड़ा टायर्ड हूं, फेज है, कल से सही हो जाऊंगा। जबकि अंदर से तुम्हारा ब्रेन एक ऐसे पैटर्न में लॉक हो चुका होता है जो तुम्हें उन सभी चीजों से दूर कर देता है जो कभी तुम्हें खुशी देती थी। वो कौन सी स्टेट है, वो लूप कैसे काम करता है, और सबसे जरूरी, उसे ब्रेक करने का एग्जैक्ट तरीका क्या है, वो सब आगे है। वो स्टेट है अनहेडोनिया। ये वर्ड शायद तुमने पहले नहीं सुना, लेकिन तुमने इसे फील जरूर किया है। अनहेडोनिया का मतलब है वो सब चीजें जो कभी तुम्हें खुशी देती थी, जिनका तुम इंतजार करते थे, वो अचानक मीनिंगलेस लगने लगती हैं, खाली, हॉलो। तुम्हें याद है वो दिन जब तुम घंटों किसी प्रोजेक्ट पर काम करते थे, बिना किसी को बोले, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हें जेन्युइनली अच्छा लगता था। अब उसी काम को खोलने में 10 बार सोचते हो। यह लेजीनेस नहीं है, यह कैरेक्टर की कमजोरी नहीं है, यह एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्टेट है जो लो मूड और डिप्रेशन के साथ आती है, और जो तुम्हारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को अंदर से शट डाउन कर देती है। और यहां वो ट्रैप है जो सबसे ज्यादा लोगों को तोड़ता है। अहमदाबाद में एक लड़के को सोचो, प्रोडक्ट मैनेजर है एक मिड साइज स्टार्टअप में। 3 साल पहले उसने खुद डिजाइन सीखा था, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखकर, रात को, बिना किसी ने बोले। उसे जेन्युइनली मजा आता था। फिर प्रमोशन मिली, जिम्मेदारी बढ़ी, मीटिंग्स बढ़ी, और धीरे धीरे वो डिजाइन वाला फोल्डर लैपटॉप में बंद होता गया। अब वो फोल्डर खोलता है और कुछ फील नहीं होता। वो सोचता है शायद मुझे डिजाइन पसंद नहीं था, शायद वो पैशन फेक था। नहीं, वो पैशन फेक नहीं था, उसका ब्रेन एनहिडनिया के मोड में आ गया था, और उसने उसे आइडेंटिटी का लेबल दे दिया। यही सबसे बड़ी गलती है। जब कुछ फील नहीं होता तो हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम उस चीज में है, जबकि प्रॉब्लम हमारे ब्रेन की करंट स्टेट में है। अब सवाल यह है, इस लूप को ब्रेक कैसे करें? और यहां साइंस एक काउंटर इंट्यूटिव ट्रूथ देती है। फीलिंग पहले नहीं आती, एक्शन पहले आता है। तुम जिम से निकलते वक्त मोटिवेटेड फील करते हो, घुसते वक्त नहीं। तुम किसी प्रोजेक्ट में पहला पैराग्राफ लिखने के बाद मोमेंटम फील करते हो, ब्लैंक पेज देखते वक्त नहीं। यह मोटिवेशन का असली नेचर है, यह एक्शन का बाय प्रोडक्ट है, कॉज नहीं। इसलिए मन करेगा तो करूंगा, यह सेंटेंस तुम्हारी जिंदगी को धीरे धीरे खा रहा है। मन बाद में करेगा, पहले तुम्हें करना होगा। अब मैं तुम्हें एक सिस्टम देता हूं, इसे मैं द 3 लेयर री एंट्री सिस्टम कहता हूं। यह 3 स्टेप्स में काम करता है, और हर स्टेप साइंटिफिकली ग्राउंडेड है। पहली लेयर है बॉडी फर्स्ट। जब तुम्हारा ब्रेन शट डाउन फील हो रहा हो, तो ब्रेन से शुरू मत करो, बॉडी से शुरू करो। रिसर्च क्लियरली कहती है कि मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट, ब्रेन की एक्टिविटी को शिफ्ट करती है। कल्ट डॉट फिट की 1 साल की मेंबरशिप लेकर 3 दिन जाने की जरूरत नहीं। वो साइकिल जो बैल्कनी में धूल खा रही है, 10 मिनट। वो स्टेयर्स जिन्हें तुम लिफ्ट की वजह से इग्नोर करते हो, बस वो, कुछ भी, लेकिन अब भी। अभी का मतलब आज, आज का मतलब इस मोमेंट के बाद। ये ड्रामेटिक नहीं लगेगा, तुम्हें सडनली एनर्जाइज्ड फील नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा ब्रेन एक सिग्नल रिसीव करेगा कि बॉडी मूव हुई, और उस सिग्नल से एक चेन रिएक्शन शुरू होती है। दूसरी लेयर है गोल को रोज छुओ। ये बहुत अंडररेटेड है। जिस चीज को तुम बिल्ड करना चाहते हो, उसे अपने दिमाग में फ्रेश रखो। हर रोज 1 मिनट, बस 1 मिनट, किसी नोटबुक में लिखो, आज मैं इस डायरेक्शन में एक काम करूंगा। और वो काम है ये, रात को एक लाइन हुआ या नहीं हुआ, और क्यों। ये जर्नलिंग थेरेपी है,
और ये तुम्हें खुद के सामने अकाउंटेबल रखती है, बिना किसी को जज किए, बिना किसी को बताए। तीसरी लेयर, और ये सबसे जरूरी है, कनेक्शन को अवॉइड मत करो। मुझे पता है, जब तुम लो हो तो किसी से मिलना ड्रेन करने वाला लगता है। तुम सोचते हो जब ठीक हो जाऊंगा तब दोस्तों से मिलूंगा, जब कुछ अचीव हो जाएगा तब घर जाऊंगा। यह ट्रैप है। डिप्रेशन और लो मूड का सबसे बड़ा वेपन यही है। ये तुम्हें ये कन्विंस करता है कि अकेले रहना सेफर है, लेकिन रिसर्च बिल्कुल उल्टा कहती है। किसी के साथ बैठना, चाहे बात न भी करो, किसी कैफे में जाकर अजनबियों को ऑब्जर्व करना, किसी पुराने दोस्त को बस एक वॉइस नोट भेजना, यार कैसा है, इतना भी काफी है। और यहां एक और ट्रूथ है जो तुम्हें शायद किसी ने नहीं बताई। जब तुम किसी की मदद करते हो, उसे सपोर्ट देते हो, तो वो तुम्हारे लिए भी उतना ही हीलिंग होता है जितना उसके लिए। साइंस यही कहती है, कनेक्शन एक वन वे स्ट्रीट नहीं है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बर्डन बनोगे, तो ये भी उसी लूप का हिस्सा है। उस थॉट को रिजेक्ट करो हिना। अब एक आखिरी बात, रूटीन को परफेक्ट बनाने की कोशिश छोड़ो। परफेक्ट रूटीन एग्जिस्ट नहीं करती। जो एग्जिस्ट करती है वो ये है, एक डायरेक्शन, एक डेली मिनिमम, एक स्मॉल ड्रॉप रोज। याद है वो ग्लास ऑफ वाटर वाली बात, एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ कॉर्डियल, शायद कुछ नहीं बदलता। दूसरी ड्रॉप, थोड़ा चेंज दिखता है, लेकिन इनफ ड्रॉप्स वर्डिंग ओवर टाइम और पूरा कलर बदल जाता है। तुम्हारी जिंदगी उस ग्लास ऑफ वाटर है। हर दिन तुम एक ड्रॉप डालते हो, ये तुम डिसाइड करते हो कि वो ड्रॉप किस रंग का होगा। लो फील करना फेट नहीं है, ये एक लूप है, और हर लूप में एक एंट्री पॉइंट होता है जहां से तुम उसे ब्रेक कर सकते हो। वो एंट्री पॉइंट है एक एक्शन। अब भी फीलिंग का इंतजार किए बिना बॉडी को मूव करो, गोल को छुओ, किसी एक इंसान से कनेक्ट करो, बस इतना। बाकी तुम्हारा ब्रेन खुद संभाल लेगा। अगर ये वीडियो तुम्हारे किसी काम आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर वीडियो इसी तरह आती है, बिना फिलर के, बिना नॉइस के, सिर्फ वो जो एक्चुअली मैटर करता है।